everyone. My name is Thakur Satvik. I'm final year in the Department of Petroleum Engineering. I am Roshan Nanjan from ECE. I am Ayantika. I'm Arya Kachole. My name is Sandeep Chilwal. सो जब कॉलेज अलॉट हुआ उस पर लिखा तो हुआ था IIT धनबाद, बट यहाँ आके रियलाइज़ हुआ इट्स नॉट एन IIT, ISM है. पहले ख़राब लगा शुरू में. ओवर द 4 years आई रियलाइज किया था ISM, द नेम ISM हैज़ मोर प्राइड देन IIT, राइट. ISM के हिसाब से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था धनबाद में, बट नॉट बैड. इतना भी जितना सोच के उससे ज़्यादा बढ़िया ही हुआ यहाँ पे. मुझे ISM का नाम नहीं पता था जब तक मैं जेका प्रिपेयर कर रही थी. I thought the things would be more formal around here, but I found out that things like very unofficial things and very informal things hold a lot of capacity. I wouldn't say further. So expectations की बात करें तो जब स्टार्टिंग में आए थे तो ऐसा लगा था यहाँ पे सारे लोग ऐसे काफ़ी नर्डी होंगे एंड पढ़ाई लिखाई करेंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं. एक दिन पहले एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं और पास हो जा रहे हैं. एंड बहुत सारी अलग चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी, लाइक लोगों से या कुछ थी. सोचा था इस तरह के होंगे उस तरह के होंगे. एट द एंड रियलाइज़ हुआ कि लाइक बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. जब मैं कॉलेज आया पहली बार तो एक सप्ताह मुझे इलेक्शन वगैरह में लग गया, क्योंकि उस समय सीनेट इलेक्शन होने वाला था. तो एक सप्ताह बाद में निकला था कॉलेज कैंपस घूमने, और मुझे याद है कि जैस्पर से निकल के और ऐसे घूमते हुए मैं दोबारा जैस्पर पे पहुंच गया. 15 मिनट मेरा कैंपस टूर ख़त्म हो गया. अब लाइक कि इतना छोटा तो नहीं होना चाहिए था कैंपस. Quite close to having a police complaint multiple times, and yeah, I am completing my BTech without any DA or DP. That is a great thing. For me, I think it was just getting introduced to the drinking culture यहाँ पे. मतलब I don't drink, but it was really fun to see कि दुनिया में क्या चल रहा है, कि पी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, and it's just crazy. So the craziest thing that has happened to me, at least, or that I think was exceptionally crazy, was we were in our first year, and we had gone to Inter IT, and as underdogs, we were not expecting to win anything. And there was this team of our seniors, they are pass outs now, and we were so sure that we were not going to the second round that we had already started heading to Madraska beach. And then we get a call, we are called back, you reached to the finals. And as first years, second years, we were making keeping scores, and we had realized by the end of second question that our team had won. I am not kidding you. 4 years have passed, 3 years have passed since then, and crazy things really have happened, and bunch of stuff that cannot be said on camera. Such things have happened, but to me that moment is simply crazy. It's a proper underdog story. Nobody expects you from you, and then you deliver. अभी हो रहा था हम लोग का पिछले सेम में, लाइक 7th 8th सेम में दोनों में होता है फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन. तब उसमें प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं अपने 7th सेम में. तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो गलत थी. ठीक है, उस रिपोर्ट से मैंने PPT बनाई थी वो गलत थी. ठीक है, अब उस PPT को प्रेजेंट करने गया हूँ वो और गलत हुआ है. जो प्रॉफ था मेरा, ठीक है, उसने मेरा रिपोर्ट लिया फेंका ऐसे. So the craziest thing, I think this will be a mixed answer for me and him both. हमने एक पूरा हॉस्टल बंद करवा दिया था BTech के लिए. वहाँ पे अभी कोई भी खाना जाता है तो वहाँ पे गार्ड बोलते हैं यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट अलाउड क्यों नहीं है ये शायद ही किसी को पता है, तो एक्सप्लेन करना है. ओके, सो एक्सप्लेनेशन ये हुआ था कि हम एक बार ऐसे ही सफारी में खाना खाने गए थे इन आवर 3rd ईयर. सो हम लोग जस्ट नए 3rd ईयर बने थे, हमारे फर्स्ट ईयर तब आए नहीं थे. सो व्हाट हैपेंड वाज कि ऐसे ही मैगी खा रहे थे, वहाँ पे कुछ हमारे बंगाल के सुपर फाइनल ईयर बैठे हुए थे. उदयन गया वहाँ पे कुछ करने, मैं आराम से मैगी खा रहा, मैं जानता नहीं था, मैं बोर हो रहा था. मैंने बोला चलो मस्ती करते जाके. वहाँ पे मैं गया, मस्ती कर रहे, इंट्रो दे रहे, कुछ भी कर रहे, सब CGPA डिस्कस कर रहे. फिर एंड में आया टास्क में ये बोला कि ये हॉस्टल किसका है. तो हम दोनों के एक दोस्त था, उसने बोला इट्स फॉर M.Tech फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. तो हमारे जो सुपर फाइनल बोले M.Tech क्या होता है. फिर हम दोनों ने कुछ तो बोला, नेस्कैफे के बीच में खड़े होकर एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस, जिससे सिर्फ सफायर नहीं एक्वा तक आवाज़ गई. सब आए वहाँ पे, सब एकदम बोले ऐसा किसने बोल दिया, ऐसा कैसे कोई बोल दिया, ऐसा कोई बोल सकता. गार्ड को बोल रहे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है. मेरे को आके बोल रहे भाई आपने देखा कि किसने बोला. मैंने बोला नहीं उधर देखो, भाग रहा उधर देखो. फिर हम लोग आराम से मैगी खाए आराम से. क्रेजीएस्ट पार्ट अगर बताऊं तो वो होगा कि पिछले साल अपने सीनियर्स के साथ 0th ईयर, ऑल्दो मैं उस स्टोरी का पार्ट नहीं था, बट फिर भी वो स्टोरी इतना खतरनाक था. खतरनाक नहीं कहेंगे, क्रेजीएस्ट कि सुबह में निकलते हैं, फिर प्लान बनता है कि गोमो जाएंगे, फिर प्लान बनता है आसनसोल जाएंगे,
और उसी दिन फन फैक्ट ये है कि उसी दिन हमारा फेयरवेल भी था, हमें फेयरवेल भी देना था। उसमें एक सीनियर कहते हैं कि मुझे 8 घंटा सोना है तब फेयरवेल में आऊँगा। तो पूरी कहानी काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी। आई थिंक मेरे लिए क्रेजी स्पॉट होगा एक्वामरीन का मेस एरिया, जहाँ पे हम बहुत बार क्रिकेट खेल चुके हैं। इस दिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है खेलना अब भी। प्रॉबली लाइक डिफरेंट बिल्डिंग्स के छत जो हम अभी भी डिस्कवर कर रहे हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही है और हम उसके छत पे चले जाते हैं। आई थिंक प्रॉबली लाइक द छत्स ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स, NVCTI, फिर इंटरनेशनल के साइड के बिल्डिंग्स या SAC 210। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो क्लब रूम ही था, उसके बाद अभी तो फ़िलहाल लाइब्रेरी सही लगता है। ऐसा कोई फेवरेट स्पॉट तो नहीं है, बट हम कहें कि हाँ रात को दोस्तों के साथ टहलना कैंपस में, तो जहाँ चले जाओ वही जगह सही है। I2H के सामने वाले जो 2 बेंचेस हैं दैट्स सो नाइस, और लाइब्रेरी स्टेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। और जो मेन गेट से हेरिटेज तक का जो लेन है ना, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं, फिर पेड़ से बीच बीच में ऐसे हेरिटेज सुंदर सा दिखता है, दैट्स सो ब्यूटीफुल लिटरली। वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। कुछ हैं लड़कियां XYZ, ठीक है, XYZ जिन्होंने अपने लिए पैरवी लगाई कि मनीष से, मतलब उसके दोस्तों के थ्रू कि मनीष से बात कर, अगर वो अभी सिंगल है तो वी कैन हैंग आउट, ऐसा करके। तो फिर मुझे किसी ने मैसेज किया, एक बड़ा सा मैसेज की, तेरा नाम रिकमेंड कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा कंपनी का था रेफरल, ये कौन सा रेफरल सिस्टम है मुझे समझ नहीं आया। तो कि मैं तेरा नाम रिकमेंड कर रही हूँ और तू ट्राई कर ले, अच्छी लड़की है, ये है बिहारी है जो XYZ जो भी फालतू बकवास है। तो ये वाला सीन था। तो फिर मैंने उसको मुंह पे मना कर दिया था। कहूँ तो ये एक तरह से UPSC एग्ज़ाम की तरह, प्री तो निकला बट मेन में फेल कर गए, और एक बार नहीं 2 बार। So when I and my boyfriend we started dating, so हमने किसी को बताया नहीं था for a lot of personal reasons, और हम उसको बताना भी नहीं चाहते थे। In fact I was scared that people will come to know, और बहुत सारी बातें होंगी आसपास and all, for a lot of reasons। तो हम लोग मिलते थे, हम लोग छुप के मिलते थे। तो आई थिंक कम से कम 1.5-2 महीने तक किसी को पता ही नहीं था कि हम लोग कहाँ मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दिस फाइनली या सो वो बहुत ज़्यादा छुपना छुपाना, और कहीं कहीं दूर दूर, लाइक जब मिलते थे तब हाई भी नहीं करते थे, फिर जब मिलते थे बहुत कहीं पे कि पता ना चला, मिलके सिर्फ बात ही करते थे क्योंकि हमारे लिए बात करना भी मुश्किल था यहाँ पे कैंपस में। सो दैट इज़ समथिंग आई विल ऑलवेज चेरिश कि इट वाज टफ बट वी वेंट थ्रू दिस, तो दैट इज़ समथिंग। सो इट्स आई थिंक लास्ट ईयर आफ्टर फेयरवेल, राइट, विद द 24 बैच। तो हम लोग गए थे बाहर, लौट रहे थे, अगेन द ओनली होमो गाय सबको संभाल रहा है। तो उसी में एक सीनियर ने मेरे को बोला कि थोड़ा इनको संभाल के रखना। वो ऑटो आ रहा था, वो भी भंड थे, बाकी सबको भी भंड था। ऑटो गेट पहुंचने वाला था, सब कोई हल्ला कर रहा था। तो देवर लाइक कि सर ने पीछे मुड़ के बोला कि इनको थोड़ा संभाल, इनको चुप करा, चाहे कैसे भी करा। मेरे को मिल गया फ्री का लाइसेंस। तो जो ज़्यादा हल्ला कर रहा था मैंने एक चट से दिया उसको। मैं इसको क्या ही सुबह याद रहेगा, तड़ से उसको दिया मैं, वो शांत हुआ, बाकी लोग शांत हुए। गेट के हम लोग अंदर घुसे हैं एंड आई स्टिल डोंट थिंक ही रिमेंबर्स टू दिस डे कि उस दिन क्या हुआ था। तो ये लास्ट सेम का ही बात है। मेरा एक कोर्स था क्लीनर एनर्जी, तो उसमें जो प्रॉफ था वो एक क्विज़ लेने वाला था, और उसके जस्ट एक दिन पहले मेरा रीजनल फ्रेशर था। तो मैं क्विज़ का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट करके ही गया था फ्रेशर में, और सीन ऐसा था कि मतलब नाइट आउट करके सुबह आके ही क्विज़ देना था। तो उधर मैं जाके एकदम भंड हो गया हूँ, पीक नशे में हूँ, और एट दैट मोमेंट वो प्रॉफ ने ग्रुप में और एक PDF भेज दिया। देख के मेरा थोड़ा दिमाग सनका गया। अब 2 ग्रुप था, हाँ 2 ग्रुप था, एक ऑफिशियल और एक जस्ट बैचमेट से उसमें। तो मैंने प्रॉफ को लिख दिया उधर रिप्लाई करके, फक भाई लिख दिया मैंने। और फिर 2 मिनट बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या लिख दिया। तो मैं मैसेज डिलीट किया, और ये काम कर रहा हूँ मैं रात के 2 बजे, तो डिलीट कर दिया। और मुझे नहीं पता कि प्रॉफ रात के 2 बजे तक जगा हुआ है। अगले दिन क्विज टीज हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में मुझे उठा के बोल रहा है प्रॉफ, इंद्रुत सरकार, आर यू दैट गाय हु रोट दैट स्लैंग? जी कौन सा स्लैंग, मैं तो कुछ लिखा ही नहीं। अच्छा जी तुम्हारा मैसेज आया था, मैं पढ़ा हूँ। अच्छा सॉरी सर, वो असल में मुझे लगा कि वो अनऑफिशियल ग्रुप है, एक्चुअली 2 ग्रुप है ना, तो मैं गलती से दूसरी जगह लिखने वाला था तो इधर लिख दिया। एक्चुअली मैं इंटेंशनली ही लिखा था, बट उधर कुछ कहानी बनाना पड़ा।
when we were in second year, our Alam came to the college and we were just first years when we met them, but we bonded with him very well. So he came, and again that was like the first day when I first lit up a cigarette. ऑनलाइन में चीटिंग नहीं करना वॉज द ओनली रिग्रेट. बाकी तो यार कोई ही रिग्रेट नहीं है. जो जैसा था बेस्ट था, अच्छा हुआ. Trusting myself more, believing in myself, and not listening to what others are saying. I think if I had all these things, I would have been in a better place, better state of mind, I guess. So yeah. लाइक स्टार्टिंग में हम इतने सीरियस नहीं थे. सो लाइक स्टार्टिंग में ऐसे ही फर्स्ट ईयर से था, ऐसे ये एक्सप्लोर कर रहे हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. आई विश स्टार्ट में थोड़ा और सीरियस होते ऐसे कल्चर वगैरह को, मतलब क्लब्स को लेकर. एंड और एक रिग्रेट मेरा रहेगा कि कुछ सीनियर्स है जो अभी पास आउट जब हो गए तो मुझे पता चला कि उनकी रियल वैल्यू, मतलब उन्होंने क्या क्या कर रखा है. लाइक पहले पता होता तो 1-on-1 गाइडेंस लेने में थोड़ी बहुत ईजी होती, मतलब और थोड़े सीनियर्स को नहीं जान पाया मैं. My the biggest regret is that इस 0th year में I found many people like जो मेरे को फील हो रहा है कि इफ़ आई वुड हैव बॉन्डेड विद देम अर्लियर तो काफ़ी क्रेजी कॉलेज लाइफ जाती, बट दे मेट वेरी लेट. सो दिस इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट कि और ज़्यादा मेरे को लोगों से और सोशलाइज ज़्यादा करना था, पहले से करना था. काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले हैं 0th year में जो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हैं. मतलब मेरी एक दोस्त है मेडिकल कॉलेज में, धनबाद में ही है, ठीक है. तो उसकी 2 दोस्त आने वाली थी सृजन के टाइम पे, जिस दिन वो आ रहा था, स्टार नाइट था. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपने कॉलेज में एंट्री दिलवा देना, पास वगैरह. तो मैं बोला ठीक है, कितने लोग हो? तो उन्होंने बोला 2 लोग हैं. आधे घंटे उन्होंने मैसेज किया कि आधे घंटे पहले मैसेज किया 3 लोग हैं. जब कैंपस के मेन गेट पे आ गए तो मैं जब देखा तो 7 लोग थे. अब मैं 7 लड़कियों को एंट्री दिलाऊं कैसे, बिना पासेस के, है ना, स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है. तो मेरा एक जूनियर टीम में था, तो मैं उसे कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है और इनको अंदर बस अंदर किसी तरह से घुसवा दे. तो वो चूतिया क्या किया, वो ISM का जीप लेके आ गया. अब बाहर की कॉलेज की लड़कियां के सामने ISM की जीप में, उनके लिए बड़ी बात है कि भाई अब उन्हें लग रहा है मेरा क्या रौला है कॉलेज में, मुझे मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था इसमें. तो वो 7 लड़कियां जीप में गई और फिर अंदर जैसे निकली तो मैं वहीं पे खड़ा था. तो ये जो मोमेंट है ये सबने देख लिया, पूरे भरे समाज ने, कॉलेज ने अपनी नंगी आंखों से देखा है. तो भाई ये बहुत एम्बैरेसिंग था मेरे लिए कि ऐसे जीप में भर के लड़कियां लेके, और लिटरली भरी हुई थी, सब गेट खुला है, लड़के 1 2 3 ऐसा करके 7 लड़कियां उतरी और सब देख रहे क्या हो रहा है. और मैं ऐसे खड़ा हूँ कि भाई यहाँ पे क्यों. तो एक बार हम लोग का लाइक एंड था और उसके एक दिन पहले हम लोग ऐसे ही फ्रेंड्स बाहर गए थे खाना खाने, और जिस सब्जेक्ट का एंड था उसका टीचर वहीं आया हुआ था जहाँ पे हम लोग थे. अगले दिन मैं ऑलमोस्ट फेल होते होते बची हूँ, और फिर प्रॉफ मुझे बुला के बोला है तुम बस बाहर घूमती रहती हो कुछ नहीं करती हो. तो ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था. Definitely the people as a campus in itself. I think कोई भी कॉलेज अपने लेवल पे तो क्या ही ऑफर करता है तुमको, वही जो लोग मिलते हैं सीनियर्स, बैचमेट्स, जूनियर्स, राइट, वही वर्थ इट होते हैं तुम्हारी जर्नी के. तो वही उन्हीं को छोड़ के जाना इज समथिंग दैट the people around, the group, all the groups, all the clubs, groups, ऐसे random juniors से मिलना, random hi sirs, random treats. The accessibility. Yeah, like I guess it's the best part of the college life is you can meet any person at any time. Exactly. मतलब अभी हमारे दोस्त जा रहे हैं, we go to their rooms to see them off and everything, and we realize that it's so easy. We can just climb, like go by a lift, go to their room and meet. अब वो चीज़ नहीं हो पाएगी. They're going to different cities. We have to plan a lot before we meet anybody. So the accessibility that college gives, I think that is everything but the people. Only few people. थोड़े बहुत लोग को मिस करूँगी. हाँ, ये ऐसे हैं, क्लब के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, उन सबको मिस करूँगी. बसंत तक सब लोग बचे रहे ना, मिलेंगे ज़रूर मिलेंगे लोग. Even if I've had very limited conversations with them, or even if I just know their name and they just know my name, but still they'll always have a place in my heart. And yeah, I'll miss each and every one that I've met on campus, or even had like very limited conversation with, and like especially I'll miss like मेरे club के लोग, litsi के लोग, and
I'll miss that, and probably that I just want them to know that they were the most inspiring group of people that I could have ever met. So I'm really thankful for that. Guys, वेलकम टू द न्यू लाइफ. अभी हम लोग कॉर्पोरेट जाने वाला है, कॉर्पोरेट लाइफ में. सो गेट रेडी फॉर इट फिजिकली, मेंटली, एंड ऑल द बेस्ट. कीप इन कॉन्टैक्ट. I think one is that cherish your social circle and the circle that you have on campus, because like they said that this campus is about the people, right? So even when you leave, that circle is what will keep you connected to this place, that will keep you connected to this phase of your life. And I think half of the great experiences, the joy of being on this campus is the people that you surround yourselves with. And another is with those people then make little traditions, little rituals, little things that you do regularly, little habits that you incorporate them into, and so that later on when you look back and think हाँ यही बातें तो याद आएंगी, make sure you have a lot of those moments. One very small thing, take things easy. Things in your head are much more complex than you make it seem to be. Personally speaking, I think in second year, after the end of second year, third year वाला phase, वो intern वाला जो तुम लोग का आ रहा होगा, that was pretty, I don't know, hard for me or whatever, कि देख रहा हूँ अगल बगल लग रही हैं and we are falling back. So that was very rough, but it all ends soon. उतना कुछ seriously हार्ट पे नहीं लेना होता. Everything at the end will fall into place. Like I would say it's more of a professional advice. अगर तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ऑफ बीट है, कम लोग करते हैं, इट्स अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, प्लीज़ परस्यू करना उसको. अगर इफ़ यू जनरली लाइक इट, हार्डली ऐसी जिस प्रोफेशन में वी आर अबाउट टू स्टेप इन एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग, इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन लाइक इट और लव इट, बट इफ़ यू आर फाइंडिंग सच थिंग देन डू परस्यू इट irrespective of whatever the situation around the world. धीरे तो यही करूँगा कि सब करो, बस लिमिट में करना. कभी कभी लिमिट ज़्यादा कर सकते हो, बट लिमिट ध्यान रखना. मेरे से लिमिट नहीं लगाई जाती, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुई है लाइफ में. बट हाँ, मतलब लिमिट्स का ध्यान रखना. स्टार्टिंग से ट्राई एंड मैनेज योर लिमिट्स, एंड मतलब सब करो, ऑनेस्टली सब करो, जो करने का मन कर रहा है करो, क्योंकि ये एक टाइम है जब तुम एक्सप्लोर कर सकते हो कि तुम कौन हो, एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू नो फॉर मतलब रेस्ट ऑफ योर लाइफ. 40-50 साल जितना भी और जीना है, इसके बाद तुम्हें वो देखना पड़ेगा कि तुम खुद हमेशा साथ रहोगे, बाकी लोग तो कभी नहीं रहने वाले. तो इसलिए ट्राई एंड फाइंड योरसेल्फ इन दीस 4 years, इफ नॉट एनीथिंग एल्स.